नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 में चैप्टर फर्स्ट अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हेन ए मैटर या सब्सटेंस इज रिएक्ट विद अनदर मैटर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब भी कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि इनको क्रियाकारक कहते हैं। और आफ्टर रिएक्शंस दे मेड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि अभिक्रिया में जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, और जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। देखिए, केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल अमोनिया। इस तरह से कोल प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर यूरिया प्लस वाटर। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से सिल्वर प्लस क्लोरीन बराबर सिल्वर क्लोराइड। ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शंस को फॉर्मूलों की सहायता से, एलिमेंट्स के सिंबल की सहायता से रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए, केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, अभी हमने कहा था कोल प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कोल ना लिख के क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। इस प्रकार C प्लस O2 बराबर CO2। इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर अमोनिया हमने कहा था, इस तरह से नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2 प्लस H2 बराबर NH3। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 3H2 और 2NH3 आएगा। यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस और ये भी गैसी फॉर्म में है। तो ये है केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं अपन, फॉर्मूलों की सहायता से और सिंबल की सहायता से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। व्हेन इन ए रिएक्शंस द रिएक्टेंट्स एटम, यानी कि इधर वाले जो रिएक्टेंट्स के जो एटम्स है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट एटम। ये किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस प्रकार की इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए एग्जांपल से Zn प्लस H2O यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ देखिए Zn1 है, यहाँ पे भी Zn1 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। इस तरह से सल्फर की संख्या इधर 1 है, यहाँ भी सल्फर की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंस एंड नंबर ऑफ atoms in product is similar, is equal, so this type reaction is called balanced chemical equation। कोई भी reactions को balanced क्यों होना चाहिए, because the mass of conservation of the mass rules क्या कहता है, according to conservation of mass rules कहता है, in a chemical reaction mass neither be created or nor be destroyed। यानी कि कोई भी chemical reaction में मास यानी कि द्रव्यमान ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है, तो क्या होता है, द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल्स। यानी कि केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि पदार्थ का जो मास है ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है। यानी कि जो अभिक्रिया के अंदर जो रिएक्टेंट्स जो जितना मास है उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, तभी अभिक्रिया क्या रहेगी, बैलेंस। इसलिए किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम किसी रिएक्शन को, इस रिएक्शन को क्या करने का प्रयास करेंगे, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। देखिए Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड, जिसमें भी फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। क्या यह अभिक्रिया बैलेंस्ड है, देखिए यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं है।
ट्राई टू बैलेंस अबव केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट में डाल देंगे Fe2H2O Fe3O4 प्लस H2। फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स LHS यानी कि LHS साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है रिएक्टेंट, और इधर क्या है राइट हैंड साइड क्या है प्रोडक्ट। अब देखिए इधर आयरन कितना है, LHS रिएक्टेंट में आयरन 1 है, इधर आयरन कितने 3 है। इधर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या इधर कितने है 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी 4। क्या ये अभिक्रिया बैलेंस्ड है? दिस इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज यहाँ क्या है आयरन 1 है, उधर है 3, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2। हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन और आयरन क्या है अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए बैलेंस एटम ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले अपन एटम ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। एटम ऑफ ऑक्सीजन देखिए रिएक्शंस के अंदर इनिशियल यानी कि बैलेंस करने से पहले तो रिएक्टेंट के अंदर यानी कि रिएक्टेंट की साइड 1 है, किसकी संख्या ऑक्सीजन की संख्या। देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है रिएक्टेंट के अंदर, और वो भी H2O में, जबकि प्रोडक्ट में Fe3O4 में कितनी है ऑक्सीजन की संख्या 4 है यानी कि 4 है। अब देखिए इधर 1 इधर 4, तो हमें इधर भी 4 करने के लिए क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें H2O में। तो देखिए यहाँ H2O में हमने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई किया, और आयरन प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, यानी कि अब किसकी संख्या बैलेंस होगी 4 प्लस बराबर 4, किसकी संख्या बैलेंस होगी ऑक्सीजन की संख्या को हमने बैलेंस कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम Fe एंड हाइड्रोजन, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया लेकिन आयरन और हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है, एटम्स स्टिल आर नॉट बैलेंस्ड, सो वी बैलेंस फर्स्टली एटम ऑफ हाइड्रोजन। हम सबसे पहले किसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के बाद में। अब देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है 4 × 2 यानी कि 8, इधर कितनी है 2 है। अब देखिए इसको बैलेंस करेंगे अपन। इनिशियल में देखिए रिएक्टेंट के अंदर 8 है 4H2O, इधर कितनी है H2 इधर 2 ही है, तो इधर 8 इधर 2, तो इधर की कितना मल्टीप्लाई करेंगे अपन ताकि 8 हो जाए, तो इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ H2O के साथ। तो देखिए यहाँ अपने ने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो देखिए H2O के साथ यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। तो रिएक्शन Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, तो क्या बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब हम किसका बैलेंस करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट में आयरन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आयरन को बैलेंस करेंगे। इनिशियल में आयरन क्या है रिएक्टेंट में आयरन 1 है, और इधर प्रोडक्ट में Fe3O4 में आयरन की संख्या कितनी है 3 है। अब क्या करेंगे अपन इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन भी बैलेंस्ड हो जाएगा, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई किधर करना अपने को रिएक्टेंट के साथ। तो रिएक्टेंट में यहाँ आयरन में 3 का मल्टीप्लाई किया प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2, तो अभिक्रिया अपनी बैलेंस्ड होगी। देखिए इसमें 3 आयरन है, इधर भी 3 आयरन है, ऑक्सीजन की संख्या 4 × 2 यानी कि 8, इधर भी 4 × 2 8, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 × 2 बराबर 8, हाइड्रोजन की संख्या भी होगी। ऑक्सीजन की संख्या 4 × 1, इधर भी 4, यानी कि इधर आयरन भी मल्टीप्लाई हो गया, आयरन भी अपना बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब क्या करेंगे अपन रिमूव द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट था उसको हटा दिया। अब 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2, ये अभिक्रिया अपनी बैलेंस हो गई। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे वी पुट द स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इफ एनी कंडीशन टेम्परेचर यूज्ड टेम्परेचर प्रेशर यूज्ड द अबव एरो मार्क। अगर कोई अभिक्रिया अगर किसी निर्धारित टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है तो यहाँ एरो मार्क के ऊपर अपन उसका टेम्परेचर और प्रेशर लिखेंगे, या कोई कैटलिस्ट की उपस्थिति में हो रही है तो यहाँ वो लिखेंगे, और कोई कंडीशन से उसकी स्टेट्स लिखेंगे, जैसे कि आयरन की स्टेट है सॉलिड है, इस तरह से H2O गैसी फॉर्म में क्रिया कर रहा है, Fe3O आयरन ऑक्साइड बन रहा तो वो सॉलिड है, इस तरह से 4H2 जो कि गैसी फॉर्म में बन रहा है। हीट एंड ट्रायल विधि, इस प्रकार की जो रिएक्शन है बैलेंस करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल विधि। अब देखिए हीट एंड ट्रायल विधि के बाद अब हम करेंगे इसको रिएक्शन को क्या करेंगे हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। कुछ रिएक्शंस हमें दी हुई है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया कर रही है नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर रही है, और क्या बना रही है अमोनिया बना रही है।
तो इस अभिक्रिया को हमें बैलेंस करना है। इधर नाइट्रोजन क्या 2 है तो इधर भी 2 कर दीजिए, इधर हाइड्रोजन हो गया 3 × 2 यानी कि 6, इधर अपना 2 है तो 3H2 कर दो, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और यहाँ हम चाहे तो ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है H2S। ये गैस बर्न इन एयर, यानी कि किसके साथ क्रिया कर रही है, O2 के साथ, और क्या दे रही है, एयर टू गिव वाटर, और क्या दे रही है, वाटर, प्लस एक और क्या दे रही है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। क्या यह अभिक्रिया बैलेंस्ड है, देखिए इसमें अभिक्रिया बैलेंस्ड, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर ये अपने पास 3 है, तो यहाँ हम करेंगे सल्फर को अपन 2 बार लिख देंगे तो सल्फर इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए इधर 2 × 2 यानी कि 4, और इधर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या अपने पास, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे अपने पास 4 है, तो यहाँ भी अपन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो अब देखिए ऑक्सीजन हो गया 2 तो इसमें और 4 इसमें, यानी कि 6 ऑक्सीजन है, हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, इस तरह सल्फर की संख्या 2, ये सल्फर की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 तो इसमें, और 4 यानी कि 6, अब ये 6 टोटल हो गया, तो अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, ये बैलेंस्ड हो गई, ये भी वाली बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट देखिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट, यानी कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको BaCl2 किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, तो Al2 होल SO4 की होल थ्राइज, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या दे रहा है, प्रेसिपेट बेरियम सल्फेट, और क्या दे रहा है, BaSO4 का प्रेसिपेट दे रहा है। प्रेसिपेट क्या है, इनसोल्यूबल सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपेट। क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, नहीं है। अब देखिए SO4 की मात्रा इधर कितनी है, 3 है, तो यहाँ SO4 अपन 3 कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया अपनों ने, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें SO4 बैलेंस हो गया। अब Ba इधर कितना हो गया, 3 है, यहाँ Ba अपने पास 2 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो Ba अपना बैलेंस हो गया, सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, तो एल्यूमिनियम की संख्या अपने पास 2 है, तो ये एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड हो गया। अब क्लोरीन देखिए 3 × 2 = 6, तो यहाँ 3 × 2 = 6, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड हो गया, तो ये अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब पोटेशियम मेटल, ये पोटेशियम मेटल जो कि सॉलिड है, किसके साथ क्रिया कर रहा है, वाटर के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी कि KOH बना रहा है, प्लस कौन सी गैस दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इस अभिक्रिया को बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें पोटेशियम इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या, इधर ऑक्सीजन की संख्या, अगर आप इसको करते हैं तो यहाँ 2 KOH कर देते हैं, फिर तो यहाँ 2 K, तो पोटेशियम बराबर बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। तो देखिए इसमें NO3 की संख्या इसमें 2 है, तो इधर NO3 की संख्या अपने पास 1 ही है, तो इधर क्या करेंगे अपन 2HNO3, तो आपकी HNO3 बैलेंस्ड हो गया। इधर Ca होल OH ट्वाइस, इधर CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए अपनों ने इसको बैलेंस्ड कर दिया, यहाँ कैल्शियम की संख्या तो वही है, NO3 भी वही है। अब देखिए 2OH प्लस 2H बराबर हो जाएगा 2H2O, तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, यानी कि HNO3 में 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2H और 2OH बराबर 2H2 बन जाएगा। कैल्शियम 1 है, इधर भी NO3 भी इधर 2 है, तो ये आपकी बैलेंस्ड हो गई। अब इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें SO4 इधर भी, इधर Na 2 बार है, तो इधर भी Na को 2 बार करेंगे, तो 2NaOH हो जाएगा अपना, प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस वाटर। अब देखिए इसमें Na 2 टाइम SO4 इधर 1 टाइम, SO4 1 टाइम। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ देखिए 2 प्लस 2 यानी कि 4 हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या अपन 4 कर देंगे, तो ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4, सोडियम की संख्या 2, तो ये आपकी अभिक्रिया भी बैलेंस्ड हो चुकी है।
नेक्स्ट देखिए इस अभिक्रिया को हम देखेंगे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। देखिए Na एक टाइम है, Na इधर भी वन टाइम है, क्लोरीन वन टाइम है, क्लोरीन वन टाइम है, Ag वन टाइम है, Ag वन टाइम है, NO3 वन टाइम है, NO3 वन टाइम। तो ये दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी कि ये इसको बैलेंस्ड करने की अपने को जरूरत नहीं है। अगला देखिए BaCl2 प्लस 2H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस BaSO4 प्लस HCl। इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इसमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 बराबर BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसको हाइड्रोजन को भी अपन बराबर बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन इधर 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए। क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 होगी। बेरियम की संख्या 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। SO4 की संख्या 1 है 1, तो आपकी ये भी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट देखिए ट्राई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन दी हुई, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इसका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी रिएक्शन कराएंगे अपन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या बन रहा है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3 प्लस वाटर। अब रिएक्शन भी आपको बैलेंस करनी है, तो देखिए Ca और O और CO3 प्लस H2O, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें H2 टाइम है, H2 टाइम है, ऑक्सीजन इधर 2 प्लस 2 यानी कि 4, ऑक्सीजन 3 प्लस 4, हाइड्रोजन भी है, कैल्शियम भी 1 टाइम है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जिंक देखिए, जिंक Zn जो कि Zn चूर्ण है प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3 बराबर बन रहा है जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 ट्वाइस प्लस ये बन रहा है आपका सिल्वर। अब इधर देखिए NO3 2 टाइम है, तो यहाँ NO3 2 टाइम करने के लिए अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ सिल्वर 2 बार हो गया, तो सिल्वर यहाँ पे भी अपन इसको 2 टाइम कर देंगे, तो सिल्वर हो गया आपका। तो जिंक 1 टाइम, जिंक 1 टाइम, NO3 2 टाइम, NO3 2 टाइम, सिल्वर 2 टाइम, सिल्वर 2 टाइम, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम ये प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 बराबर बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस कॉपर यानी कि Cu। रिएक्शन को अपन बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, तो एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे अपन अगर 2 कर देते हैं तो एल्यूमिनियम इसको भी 2 कर देंगे। अब देखिए क्लोरीन की संख्या 3 2 6, यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, कॉपर हो गए 3, तो यहाँ अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉपर भी 3 हो गया, तो यह अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखिए बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है BaCl2, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 के साथ बराबर बनता है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। देखिए इसमें क्लोराइड इधर 2 टाइम है और इधर क्लोराइड इधर 1 टाइम है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्लोराइड 2 टाइम हो गया, पोटेशियम भी 2 टाइम हो गया, बेरियम 1 टाइम, बेरियम 1 टाइम और SO4 भी 1 टाइम, SO4 1 टाइम, पोटेशियम 2 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने का प्रयास किया। हमने केमिकल रिएक्शन समझी, केमिकल इक्वेशन समझी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन समझी, बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए, मास ऑफ कंजर्वेशन का रूल्स कहता है नाइदर मास बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इसलिए। और हमने विभिन्न केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में बदला और उनको बैलेंस करने का प्रयास किया। आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।